आज दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या कहता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट है उनको ट्रू और फॉल्स बनाना है। ट्रू और फॉल्स करना है, पहले तो बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो फॉल्स है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है। कैसे करेंगे इसको, वन बाय वन लेकर चलते हैं। 4 प्रॉब्लम हमको यहाँ पर दी हुई हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। ये कहता है कि जो -8 है ना वो नंबर लाइन में -10 की राइट साइड में है। देख लेते हैं, नंबर लाइन मैंने बना दी। देखिए -10 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और -8 देखिए यहाँ पर आ गया, तो राइट साइड में है। हाँ जी, 10 यहाँ पर अगर है तो 10 की राइट साइड में ही है, राइट साइड में ही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, क्योंकि हमने वैलिडेट भी कर ली देखिए नंबर लाइन बना के। तो यही इसका आंसर हो जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ठीक है ना। अगर फॉल्स होती तो मुझे इसे ठीक भी करना होता। ठीक है जी, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। -100 इज टू द राइट ऑफ -15 है नंबर लाइन। कर लेते हैं, बना के देखते हैं नंबर लाइन। देखिए यहाँ पर बना दी मैंने, ये देखिए नंबर लाइन मैंने बना दी। ये जो नंबर लाइन है मेरे पास 10 तक की है, बट अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ चली जाएगी और आगे चली जाएगी। और नंबर किस तरह सजेंगे इसमें देख लेते हैं। नंबर देखिए दोस्तों इस तरह सज जाएंगे इसके अंदर, ये ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं ये आने वाला है आपका -50, ठीक है। फिर और आगे चलते चले जाएंगे, और आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आ गया आपका -100। अब ये क्या, इस तरह से देखिए मैंने नंबर लाइन जो थी उसको तो बना लिया, बट बाकी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने नंबर लाइन को रफ तरीके से आगे एक्सटेंड कर दिया। -100 इज टू द राइट ऑफ -50। अब देखिए -50 तो यहाँ पर है भाई साहब आपका, अब देखिए -50 तो यहाँ पर है आपका, और -100 यहाँ पर है। अब ये कहता है -100 क्या राइट में है, नो इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये तो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो लिख दीजिए ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी वो भी बना लेते हैं। उसने बोला था अगर फॉल्स होती है तो करेक्ट बनाइए, तो यहां पर होगा -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। -100 कहाँ है, लेफ्ट में है, देखिए -50 के, है ना, ऑन अ नंबर, एक नंबर लाइन पे कहाँ है, ठीक, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। देखिए स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो मैंने इसको करेक्ट भी यहां करके बना दिया है। सी की तरफ चलते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। नंबर लाइन बना लेते हैं, देखते हैं। देखिए नंबर लाइन मैंने बना ली। देखिए दोस्तों ये रहा -1 आपका, यहां मैंने मार्क कर दिया। ये कहते हैं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है -1। क्या स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है -1? देखते हैं, नहीं ये स्मॉलेस्ट तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में देखिए कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -2, -3, ये तो इससे भी छोटे हैं, ठीक है ना। तो ये -1 स्मॉलेस्ट नहीं है, ये तो दोस्तों लार्जेस्ट है और बिगेस्ट है। तो बोल सकते हैं दोस्तों ये तो स्मॉलेस्ट नहीं है। क्यों दोस्तों, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और -1 है क्या, फिर -1 दोस्तों यहां पर देखें तो एक बिगेस्ट इंटीजर है, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ये, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बाकी नेगेटिव इंटीजर हैं वो कहाँ है, वो लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड वाले नंबर कौन से होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये -1 को एकदम उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर दीजिए, स्टेटमेंट को करेक्ट लिख दीजिए। फॉल्स थी तो फॉल्स को हमें करेक्ट भी लिखना है। क्या कहेंगे, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 क्या है, स्मॉलेस्ट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। -26 इज ग्रेटर देन -25। नंबर लाइन बना लेते हैं, इजी रहेगी। मेरे पास 10 तक की नंबर लाइन तो बनी हुई है। मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव साइड में ले जाता हूँ, ठीक है। रफ थोड़ा इसको बना लेता हूँ, यहाँ से चलते चले जाएंगे। आपको यहाँ मिलेगा, लेट्स यहाँ गए तो यहाँ पर आपको मिला क्या, -25, ठीक है। और ये नंबर जस्ट उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, -26 होगा। तो -25 की मार्किंग कर दीजिए। लेट्स से ये -25 मैंने बना लिया। -26 इसकी कहाँ है, इसके लेफ्ट तरफ रखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो -26 क्या -25 से बड़ा है, नहीं, बड़ा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में नंबर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट में चले जाएंगे, जैसे जैसे लेफ्ट में चलते जाएंगे तो नंबर स्मॉल होते चले जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट क्या होगी, -26 इज स्मॉलर देन -25,
ठीक है ना। लॉजिक मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि -25 के लेफ्ट तरफ आता है -26 नंबर लाइन पे, और जो भी नंबर लाइन पे लेफ्ट तरफ आता है तो वो उससे छोटा होता है। लेफ्ट तरफ वाले नंबर छोटे होते चले जाते हैं, राइट तरफ वाले नंबर बड़े होते चले जाते हैं। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए नंबर लाइन ने कितना आसान कर दिया हमें विजुअलाइज करना, कितना आसान कर दिया हमें प्रॉब्लम को देखना और समझना। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।